सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये है हमारे सी प्रोग्राम की फर्स्ट वीडियो। और आज हम सीखने वाले हैं कि आप कैसे मतलब किसी आउटपुट स्क्रीन पर कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो आज हम आज हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोज़ मैं बनाने वाला हूँ ये काफ़ी डिटेल में और एकदम खूब मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में और जड़ में जाकर हम समझेंगे हर कॉन्सेप्ट को। तो इसलिए बोलता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को मतलब जितने भी वीडियोस मैं बनाऊंगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ऐसा नहीं कि फ्री में मिल रहा है तो बस हवा में उड़ाओ, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखना। मुझे थोड़ी और पहले बोलना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो हो सकता है मेरे से काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाए, तो उसके लिए मुझे ऑलरेडी माफ़ करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बात करता हूँ कि प्रोग्राम रन करने से पहले हम चेक करेंगे कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ कोड ब्लॉक्स का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके सिस्टम में गूगल पर जाकर कोड ब्लॉक सर्च करना है, उस पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाना है और उसके बाद आपको वहाँ पर एक बहुत सारे आपको कोड ब्लॉक्स मिलेंगे विंडोज सिस्टम के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको एक इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, एक इस तरीके से मिंग GW नाम का एक ऐसा कुछ दिखेगा और उसके आगे लिखा होगा कोड ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, मिंग GW वाला, क्योंकि ये जो मिंग GW होता है ये सी प्रोग्राम का कंपाइलर होता है। अगर आप इसको डाउनलोड नहीं करते और सिर्फ कोड ब्लॉक्स को डाउनलोड करते हो तो होगा ये कि आप कोड ब्लॉक्स के अंदर जो प्रोग्राम है उसको रन नहीं कर पाएंगे सी के अंदर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप। इसलिए वहाँ पर जो डाउनलोड्स वाले ऑप्शन आते हैं बहुत सारे कोड ब्लॉक्स आपको दिखाई देंगे, तो उसमें से MGW कोड ब्लॉक्स वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, ठीक है। उम्मीद आपको समझ गया होगा। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया होता लेकिन अभी मेरे पास जो है इंटरनेट प्रॉब्लम है तो नहीं दिखा सकता। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कुछ इस तरीके से होता है। मैं एक काम करूँगा, इसकी डायरेक्ट डाउनलोड लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगा। जैसे आप सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फाइल्स पे जाना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पर एम्प्टी फाइल पर क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे हम एम्प्टी फाइल पर क्लिक करोगे तो आपको देखो कुछ इस तरीके का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर स्टार्ट और ये देखो ये आपकी फाइल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना है कि इस फाइल को सेव करना है, ठीक है, और वो भी सी एक्सटेंशन के साथ, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको यहाँ पर जो है ये एप्लीकेशन समझेगा नहीं कि आपका ये जो प्रोग्राम है वो सी प्रोग्राम में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको Ctrl+S दबाना है और जैसे Ctrl+S दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप इसके आगे ऑलरेडी .c एक्सटेंशन होता है। अगर नहीं है, अगर CPP है तो आपको यहाँ पर सी इसको खाली सी रखना है डॉट के आगे। और मैं यहाँ पर इसको नाम देता हूँ FIRST प्रोग्राम, ठीक है। इस तरीके से शॉर्टकट में नाम दिया मैंने और इसको यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। अब हमें यहाँ पर जो है प्रिंट करना है एक स्टेटमेंट को जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो उसको प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सी प्रोग्राम में एक फंक्शन होता है उसको मतलब यहाँ पर डालेंगे, उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पर वो फंक्शन का नाम है मेन, ठीक है। फंक्शन को सी प्रोग्राम में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, याद रखना उसका सिंटैक्स। ऐसा फंक्शन होता है, उसके आगे 2 कर्ली ब्रैकेट और फिर उसको इस तरीके से ब्रैकेट्स लगाया जाता है, कर्ली नहीं सॉरी सिंपल ब्रैकेट और फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ये होता है फंक्शन राइट करने का तरीका सी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अब याद रखना एक बात कि जब भी आप किसी भी सी प्रोग्राम को रन करते हो ना तो वो जो है ना वो स्टार्टिंग मेन प्रोग्राम से ही करता है, मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है। वो यही चेक करता है कि आपने मेन के अंदर क्या लिखा है। वो आप भले बाहर कितने भी फंक्शन बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो खाली चेक करेगा कि आपने मेन फंक्शन के अंदर क्या क्या डेटा लिखा हुआ है। और अगर आप मेन फंक्शन में किसी और फंक्शन को कॉल करते हो तो फिर वो फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। आपको बाद में समझूंगा, अभी आपको नहीं समझ रहा हूँ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी के केस में आपको खाली इतना समझना है। अब मुझे मान लो यहाँ पर मुझे आउटपुट करना है हेलो वर्ल्ड। तो सी प्रोग्राम में किसी भी चीज़ को आउटपुट करने के लिए यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा प्रिंट एफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एफ और उसको इस तरीके से, और यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। तो ये है हमारे आउटपुट। तो याद रखना जब भी आप सी प्रोग्राम में किसी भी चीज़ को आउटपुट करोगे स्क्रीन के ऊपर तो उसके लिए यही चीज़ जो प्रिंट एफ डेटा टाइप से वही यूज़ होने वाला है, ध्यान रखना ये बात को। और उसके बाद अब जैसे मैंने चीज़ लिख दी तो उसके बाद जो है
एक बात अभी भी ध्यान रखना कि जब भी आप कंपाइलर में किसी भी डेटा टाइप्स को यूज़ करते हो, प्री डिफाइन या यूज़र डिफाइन, तो उसके बाद याद से इस तरीके का एक डॉट और कॉमा, इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये लगा देना। क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाओगे तो होगा ये कि कंपाइलर रन तो होगा, लेकिन उसको यही नहीं समझेगा कि ये जो स्टेटमेंट आपने लिखी है ये एंड कब हो रही है। ये चलता ही जाएगा, ये चलता ही जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि ये एंड होगा ही नहीं, और ये सीधा सीधा चलता चलता नीचे तक जाएगा जब तक ये एंड नहीं होता। इसलिए सी प्रोग्राम में ये ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है कि अगर किसी भी फंक्शन के आगे या फिर प्री डिफाइन फंक्शन के आगे, डेटा टाइप के आगे अगर ये चीज़ नहीं लिखी है तो सीधे एरर दे देना। तो याद रखना ये मतलब बड़े से बड़े लोग जो होते हैं ना गाइस, वो भी मिस्टेक कर लेते हैं ये चीज़ को डालने की, भूल जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखना और इसकी आदत डाल देना। तो ये हो गया हमारा मेन प्रोग्राम। अब हम इसको यहाँ पर रन करते हैं। अब मैं बिल्ड पे जाता हूँ रन करने के लिए, और बिल्ड पे जाने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक रन और एक बिल्ड एंड रन। इसके बारे में मैं आपको अभी लास्ट में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इसको बिल्ड एंड रन पर क्लिक कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर मुझे दो एरर आ रही है, ठीक है। समझना यहाँ पर एरर्स क्या है, मैं जानबूझकर ऐसा किया, मुझे पता है यहाँ पर क्या एरर है। तो यहाँ पर देखो पहले तो बोल रहा है कि एरर रिटर्न डेटा टाइप डिफॉल्ट टू इंट। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि आपको ना रिटर्न करने के लिए किसी वैल्यू को, या अभी आपको समझना नहीं होगा लेकिन बाद में मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में भी, उसके लिए आपको यहाँ पर रिटर्न डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर INT यूज़ कर सकते हो, INT मेन, तो भी ये रन हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर डायरेक्टली वाइड लिख दो। से वाइड, वाइड का मतलब है कुछ भी नहीं, समझ रहे हैं आपको, वाइड का मतलब कुछ भी नहीं होता है। अगर आप INT लिखते तो INT का मतलब सिर्फ इंटीजर है, ठीक है। वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, ये अभी कोई ध्यान में मत दो, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। हाँ तो बिल्ड करो भाई साहब, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो मुझे और एक एरर आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन प्रिंट एफ। इसका मतलब ये है कि जो प्रिंट एफ आपने लिखा है ये हमें पता नहीं क्या है। मतलब मुझे ये प्रोग्राम बोल रहा है कि भाई ये प्रिंट एफ आपने जो लिखा है इसको हटा दो, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। मतलब सी प्रोग्राम में इसको डिफाइन ही नहीं किया हुआ है कि ये क्या चीज़ है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये क्या बात हो गई, प्रिंट एफ मतलब आउटपुट करने की चीज़ होती है भाई, इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे एरर दे रहा है मुझे। अरे भाई एरर तो देगा ही ना, क्योंकि आपने यहाँ पर हेडर फाइल्स नहीं डाली है। हेडर फाइल्स याद रखना, आपने पता होगा बहुत सारे लोगों को, एक होता है इंक्लूड। इंक्लूड एक यहाँ पर हेडर फाइल होती है। आपको यहाँ पर stdio.h नाम की एक हेडर फाइल होती है। इसी के अंदर जो है वो इनपुट और आउटपुट के लिए प्रोग्राम लिखा जाता है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये रन हो जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। अब जब मैं रन करने की कोशिश करूंगा तो देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखा आ रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको समझता हूँ। हेडर फाइल्स को भी समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला हम जड़ में जाकर समझेंगे किसी भी चीज़ को। तो देखो यहाँ पर stdio.h जो फाइल है ना, इस फाइल में आउटपुट देने का प्रोग्राम लिखा हुआ है। जब मैंने ये जैसे ही मैंने डाला तो क्या हुआ, यहाँ पर आउटपुट ये समझ गया कि भाई प्रिंटएफ क्या है, मतलब इसके अंदर प्रिंटएफ को डिफाइन किया हुआ है। आपको दिखाता हूँ मैं। अब जब यहाँ पर जाओगे मैं आपको दिखाता हूँ, जड़ में जाके दिखाऊंगे हम क्या है। तो सबसे पहले आप प्रोग्राम में जाइए, प्रोग्राम फाइल्स, उसके बाद कोड ब्लॉक्स, और मैंने देखो आपको फर्स्ट में बोला था MGW के नाम से, MGW। इसी फोल्डर में कंपाइलर होता है, मतलब यही सी प्रोग्रामिंग का पूरा सिस्टम है, मतलब यही से रन होता है सब कुछ। ये बात ध्यान रखना। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ stdio.h। तो मुझे देखना है यहाँ पर एक फाइल मुझे मिलेंगी, देखो ये। मैं इसको यहाँ पर करता हूँ ओपन फाइल लोकेशन। आप यहाँ पर देख सकते हो ये फाइल है वो, जिस फाइल को हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। इस फाइल के अंदर इनपुट आउटपुट का प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसको यहाँ पर ओपन करने की कोशिश करता हूँ। देखो इसमें और कोड लिखे हुए दिखे आपने। तो इस फाइल के अंदर इनपुट और आउटपुट का प्रोग्राम लिखा हुआ है भाई साहब। मतलब अगर आपको कोई पूछे कि भाई ये क्या है चीज़, तो लिखना कि ये जो है ये इनपुट और आउटपुट के लिए एक हेडर फाइल्स है, इसमें इनपुट और आउटपुट को डिफाइन किया हुआ है। वरना अगर आप ये हटा देते ना तो ये आप कभी ज़िंदगी में सी प्रोग्राम के अंदर प्रिंटएफ और आउटपुट नहीं कर पाते। आउटपुट का भी एक नई नेम होता है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी तो आप घाई मत करो इतनी भाई, पहले बेसिक चीज़ समझो। तो ये नोट डाउन कीजिए, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये चीज़ जो है वो इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये, ठीक है, अब तो मैं समझ गया कि ये जो है ये stdio.io है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इस चीज़ को मैं यहाँ पर से हटा देता हूँ और printf को भी मैं ऐसे हटा देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ एक INT a, ठीक है।
आप बोल रहे होंगे आपने क्या लिखा, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप ध्यान मत दो इसके ऊपर, ठीक है। ये कुछ तो लिखा मैंने, लेकिन आप मुझे बताओ क्या मैं प्रोग्राम रन कर सकता हूँ? क्या ये प्रोग्राम मुझे कोई एरर देगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर से हेडर फाइल हटा दी है। करूँ रन इसको, देखो क्या होता है, करके देखता हूँ इसको। ये क्या है, मेरा प्रोग्राम तो रन हो गया। क्योंकि भाई मैं क्यों रन हुआ, क्यों रन है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि जो हेडर फाइल्स होती है ना, ये फाइल इनपुट और आउटपुट का प्रोग्राम इसमें लिखा हुआ है। ये तभी आपको एरर देगा जब आप इसको प्रिंट एफ या फिर कुछ अलग चीज़ें लिखोगे। जब मैं इसको हटाकर इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा, क्योंकि आपने इसको डिफाइन ही नहीं किया, क्योंकि सी प्रोग्राम इसको डिफाइन ही नहीं किया हुआ है। जहाँ पर डिफाइन किया हुआ है वो तो हेडर फाइल से आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बिना चलने नहीं वाला। तो याद रखना, आपको ये इंक्लूड stdio.h समझ में आया कि नहीं। आप अगर पाइथन आपने कभी चलाई होंगी तो आपको पता होगा, पाइथन में हम एक इम्पोर्ट लिखते हैं, ठीक है, इम्पोर्ट नाम की चीज़ लिखते हैं और उसके बाद जो है ना हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर सी प्रोग्राम में हैश इंक्लूड लिखा जाता है किसी भी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर जाकर आपकी खुद की कस्टम फाइल भी बना सकते हो। यहाँ पर अगर आप खुद की कस्टम फाइल कुछ इंपोर्ट कर लो तो आप उसको यहाँ पर कोड में इंक्लूड करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं वो अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा कि वो हेडर फाइल्स भी डिटेल में जानेंगे हम अगले वीडियो में, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझो। अब तो ये तो ठीक है, हमने तो कर लिया, लेकिन उससे पहले मेरे को आपको समझाना है वीडियो एंड करने से पहले कि ये बिल्ड एंड रन पर, ये रन और बिल्ड में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं पहले तो आता हूँ और ये 2-3 चीज़ें मैंने क्रिएट की हुई, इसको मैं ऐसा हटा देता हूँ और इसको यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैंने ये प्रोग्राम है, मेरी फाइल, सॉरी ये मेरी फाइल है फर्स्ट program.c नाम से, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, जब भी मैं यहाँ पर बिल्ड पर जाकर इसको बिल्ड करूँगा ना, तो जब जैसे मैंने इस पर बिल्ड पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखना 2 फाइल यहाँ पर ऑलरेडी बन गए, ठीक है। अब ये फाइल क्या है, अब थोड़ा डिटेल में समझना। देखो जब भी मैंने ये जो प्रोग्राम है मेरा इसको रन किया तो कंपाइलर ने क्या किया, इसको ये .o नाम की एक फाइल में बना दिया। ये बाइनरी फाइल्स है सारी, आपको नहीं समझेगी। फर्स्ट p.o में बना दिया। उसके बाद ये प्री प्रोसेस होके हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझनी चाहिए ना, क्योंकि अगर कंपाइलर इसको .o में बना क्या फ़ायदा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को जब तक नहीं समझेंगे तब तक वो प्रोग्राम रन कैसे होगा, ठीक है। तो इसलिए पहले कंपाइलर ने इसको .o में बना दिया। उसके बाद ये प्री प्रोसेस होके हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना चाहिए, इसलिए ये .exe फाइल बन गई। अगर आप ये सेम प्रोसेस एंड्रॉइड में करते ना तो यहाँ पर .apk फाइल बनती। अब ये जो फाइल है हमारे .exe, यही तो हमारा पूरा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जो भी बोलना है बोलो, यही तो सब कुछ है। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हमने एक पूरा सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम बना दिया, किसका, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का। जब भी आप इसको रन करोगे ना, इसको आप ये ऐसे रन नहीं होगा, इसको आपको MJW में रन करना पड़ेगा और CMD से, ठीक है। तो अब जब भी मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर, तो देख सकते हो आप यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ गया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हम अगले वीडियो में हम ये हेडर फाइल्स के बारे में जानेंगे, इसको कस्टम बना के देखेंगे हमारी खुद की, और थोड़ा डिटेल में जानेंगे, बातचीत करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।